विधायक रहे यहाँ पर। ये देखिए आपकी कुछ समय पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी माननीय मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के विधायक थे, लेकिन फिर भी विकास की दृष्टि से ये क्षेत्र जो है अछूता रह गया। जो विकास हुआ होगा डोईवाला की विधानसभा के कुछ क्षेत्रों में जरूर हुआ, लेकिन कैमरी वहाँ का जहाँ का तय रह गया। और बरसाती नदियों से यहाँ पर टूट फूट होती रही। यहाँ पर राजा जी पार्क के कुछ नाले, तो हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कुछ न कुछ यहाँ के लिए भी हमें सुविधा दी जाए। पहले तो सबसे पहले कन्वेंस बच्चे हमारे 12-14 साल के बच्चे स्कूटी उठा के जा रहे हैं, जो कि हर दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं इस रोड में, हर किसी को पता है। तो इसीलिए जा रहे हैं, माँ बाप फौज में, लेडीज़ क्या करेगी, तो बच्चे जा रहे हैं, ट्यूशनों को जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोचिंग की असुविधा है, हर चीज़। अब आने जाने के लिए या तो अपना व्हीकल यूज करो, नहीं तो फिर किसी की लिफ्ट के द्वारा। पुलिस प्रशासन को लेकर भी समस्या बनी हुई है। क्षेत्र में असामाजिक तत्व हैं या कोई चोरी या कुछ ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके लिए भी प्रॉपर पुलिसिंग की व्यवस्था नहीं है। नहीं, प्रॉपर है ही नहीं। इसमें क्या है कि हमारे 2 थाने होने की वजह से हमें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। अब उधर मोहम्मदपुर बड़कली चले जाओ तो कहते हैं कलमिंटोन जाओ। अब इधर हम कैमरी में जहाँ पे अभी हमने संसदीय कार्यक्रम रखा था, यहाँ बोलो तो नेहरू कॉलोनी। अब इस थानों से हम काफ़ी समस्या में फंसे हुए हैं। का है कि जो है मेन चीज़ जो है कन्वेंसिंग की, यदि इसकी कन्वेंसिंग की व्यवस्था सरकार कर देती है, पानी की बिजली की व्यवस्था करती है, तो हम स्वर्ग में हैं। मैं कैमरी दूधली देहरादून में हूँ और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कई यहाँ पे महिलाएं हैं और इनसे हम बात करते हैं। देवभूमि सामाजिक सांस्कृतिक समिति का गठन 14 नवंबर को हुआ और अभी कुछ दिन पहले ही एक भव्य जो सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया गया था और इसमें उत्तराखंड सरकार का भी अच्छा रोल था और बहुत से लोगों ने इससे लाभ पाया है। आइए इस मेले के बारे में जानते हैं कि क्या प्रेरणा थी जो ये मेला लगाया गया और कहाँ तक जिस उद्देश्य से ये मेला लगाया गया वो उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ। आइए जानते हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम तारा लोहनी। जैसे कि अभी आपने सांस्कृतिक मेला का आयोजन किया था, जी, तो किस उद्देश्य से आपने ये किया था? मैम ये हमने जो देवभूमि सामाजिक संस्कृति मेला हुआ, इसमें हमने एक समिति का गठन किया था, जो कि हम अपने जो हमारा क्षेत्र है इसके विकास के लिए कुछ कार्य कर सके सभी लोग मिलजुल के। जो कि अभी ये देहरादून में होते हुए, राजधानी के नज़दीक होते हुए भी ये बहुत पिछड़ा है। ना हमें यहाँ कोई बस की सुविधा है, ना हमें यहाँ कोई सब्जी मंडी या कोई चीज़, किसी चीज़ के लिए भी हमें यहाँ हर क्षेत्र में विकास की कमी है। तो इस वजह से हमने सब जो पूरे एरिया के लोग हैं सब एकत्रित होकर के हम किसी चीज़ के लिए हम आवाज़ उठा सकें। जैसे कि महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपना स्वरोजगार भी कर रही हैं, तो उसको भी आपने प्रेजेंट किया। नाम आपका? लीलापन। कैसा रहा? अच्छा रहा। हमारी पूरी कोशिश थी कि इस जगह का मतलब उत्थान हो, जागरूक हो यहाँ के नागरिक, इसलिए हमने सांस्कृतिक प्रोग्राम कराए और बच्चों के ये अपना कल्चर प्रोग्राम सारे रखे। बच्चों को आपने एक मंच प्रोवाइड किया यहाँ की हाँ, महिलाओं को ये मौका दिया, मतलब यहाँ अपने विचार रखें आगे। इसलिए जैसे कि सरकार भी यहाँ पहुँची थी, वित्त मंत्री पहुँचे थे, अन्य कैबिनेट मंत्री यहाँ पे पहुँचे थे, तो उन लोगों से मतलब सरकार से क्या आपको रिस्पांस मिला? रिस्पॉन्स उन्होंने बोला था कि यहाँ के आगे को देखेंगे, इस जगह को डेवलप करेंगे, हम मदद करेंगे आगे को, जो भी यहाँ वो होगी समस्या है समाधान करेंगे, इस विषय में उन्होंने बताया। आपका नाम? पुष्पा नहीं। क्या जैसे कैमरी दूधली ये देहरादून में आता है, क्या समस्याएं रहती हैं यहाँ पे? देवभूमि सामाजिक सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार चंद्रवीर गायत्री जी हैं, जिन्होंने यह समिति बनाई है और जिसके लिए ये काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र को और डेवलप करने के लिए। काफ़ी समस्याएं हैं जैसे कि आपने सुन ही लिया। आइए उनसे बात करते हैं कि किस समस्याओं से जूझ रहा है दूधली और कैसे ये समस्याओं का निवारण किया जाएगा। सर, सबसे पहले तो आपका उत्तराखंड टाइम्स में बड़ा स्वागत। धन्यवाद रेखा जी। तो हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कुछ न कुछ यहाँ के लिए भी हमें सुविधा दी जाए। पहले तो सबसे पहले कन्वेंस
बच्चे हमारे 12-14 साल के बच्चे स्कूटी उठा के जा रहे हैं, जो कि हर दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं इस रोड में, हर किसी को पता है। तो इसीलिए जा रहे हैं, माँ बाप फौज में, लेडीज़ क्या करेगी, तो बच्चे जा रहे हैं, ट्यूशनों को जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोचिंग की असुविधा है, हर चीज़। आप आइए यहाँ, आपका स्वागत है हमारे गांव में। 20 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते रहते, और 20 साल से ये गांव एक टाइम पर ये मान लीजिए काला पानी की तरह था। जब लोग यहाँ से पहले डोईवाला, फिर डोईवाला से देहरादून जाते थे, सड़कें नहीं थी, और सड़कें ना होने के कारण जो है लोगों को बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। मेरे ख्याल से हाई स्कूल पास करने के बाद बच्चे पढ़ भी नहीं पाते थे, महाविद्यालय देहरादून के अंदर थे और बच्चियाँ जा भी नहीं पाती थी। लेकिन 20 साल पहले जब हम यहाँ आए तो हमने सबसे पहले सड़क का निर्माण करवाया। जब सड़क खुली तो सड़क खुलने से धीरे धीरे जो है यहाँ पर प्रगति होनी शुरू हुई है। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारी बसागत हो चुकी है, लेकिन तरक्की अभी भी थोड़ी धीमी है। और विधानसभा डोईवाला का ये अंतिम छोर है, ये मोथरावाला से मिल जाता है। मोथरावाला और डोईवाला की टचिंग है, ये कैमरी वाला जो क्षेत्र है। यहाँ पर 5-6 गाँव आसपास हमारे हैं, बड़कली, चिस्सा पानी, खट्टा पानी, कैमरी, और नीचे दूधली वाला, फांद वाला एरिया। ये एरिया जंगलों से, दोनों तरफ से जंगल हैं। एक तरफ शिवालिक की वन भूमि है और एक तरफ जो है राजा जी नेशनल पार्क है। अब यहाँ पर जिन लोगों ने प्लॉट्स लिए, जिन लोगों ने घर बनाए, वो धीरे धीरे अब यहाँ पर पर्यावरण की दृष्टि से सबसे सुंदर एरिया है। रिस्पना पुल नदी बह रही है बीचों बीच, नदी भी बहती है तो पानी का भी सोर्स है, बशर्ते जल संस्थान, जल निगम की जो योजनाएँ हैं वो यहाँ पर फलीभूत नहीं है अभी तक भी लोगों को पेयजल योजनाओं का वो नहीं, सहयोग नहीं मिल पा रहा है। साथ में बिजली तो है, सड़क भी हो चुका है, NH भी घोषित हो चुका है। इन 20 सालों में हमने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस क्षेत्र को डेवलप करने की कोशिश की है। यहाँ पर जो भी विधायक रहे, यहाँ पर ये देखिए आपकी कुछ समय पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी माननीय मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के विधायक थे, लेकिन फिर भी विकास की दृष्टि से ये क्षेत्र जो है अछूता रह गया। जो विकास हुआ होगा डोईवाला की विधानसभा के कुछ क्षेत्रों में जरूर हुआ, लेकिन कैमरी वहाँ का जहाँ का तय रह गया। और बरसाती नदियों से यहाँ पर टूट फूट होती रही। यहाँ पर राजा जी पार्क के कुछ नाले, कुछ शिवालिक के नाले आते हैं। उन नालों से क्या है कि कॉलोनी के पीछे पानी चलना शुरू हो जाता है, बरसात में कीचड़ हो जाता है। तो जिसका ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए था वो अभी तक हो नहीं पाया। लेकिन अभी वर्तमान विधायक ब्रिजभूषण गैरोला जी प्रयास कर रहे हैं और लगातार हमारे संपर्क में है। अभी हमने एक समिति का गठन किया है, उसके अंतर्गत 2 दिवसीय यहाँ पर एक मेला का आयोजन किया गया। मेले का आयोजन करने का तात्पर्य यही था कि सरकार, शासन, प्रशासन और जनता यहाँ तक आए, इस क्षेत्र को जाने। मैं समझता हूँ देहरादून का बहुत खूबसूरत एरिया है, और जो भी लोग यहाँ पर बस रहे हैं उनके लिए सौभाग्य की बात है कि वो पर्यावरण की गोदी में है। एक सुंदर जगह, साफ़ सुथरी जगह है, ऑक्सीजन का भंडार है, अच्छा पानी है, और यहाँ पर खट्टा पानी, चिस्सा पानी, 2 ऐसी जगह है जो आयुर्वेदिक पानी देते हैं। दवाई के रूप में लोग शहर से आकर के गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और पानी ले जाती हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी है, मूलभूत सुविधाएं का थोड़ा सा अभाव है। बस की बात आती है कि बस नहीं है। कोरोना काल में बस बंद हो गई थी और बस वालों ने अपनी बसें बेच दी है। अब ये है कि सरकार चाहे तो सरकारी बसों को लगा सकती है। जो हमारी जौलीग्रांट जाने वाली बसें हैं, डोईवाला जाने वाली बसें हैं, वो लग सकती हैं यहाँ से, कि वो बसें आएँ, वो मेन रोड पर न चल के जो जंगल का एरिया पार कर रही है उससे बड़ी ये ग्रामीण एरिया को पार करे और डोईवाला, जौलीग्रांट तक जाए, और वहाँ से फिर हमारे बच्चों को परेड ग्राउंड या धर्मपुर तक छोड़ दे। तो ये प्रक्रिया हो सकती है। बाकी कमेटी सुझाव दे सकती है। कमेटी ये है कि भाई सरकार को अपनी योजनाएं बता सकती है कि यहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट होना है। काम तो सरकार ने ही करना है और सरकार के विभागों के द्वारा ही होना है। तो समिति का उद्देश्य साफ है, यहाँ पर फल मंडी हो, यहाँ पर सब्जी मंडी हो, यहाँ पर जो है विपणन की प्रक्रिया हो, यहाँ पर जो है दुकानें हों, यहाँ पर अब रिसोर्ट बन रहे हैं, यहाँ पर होटल बन रहे हैं, अपने शादी के वेडिंग पॉइंट बन रहे हैं, स्विमिंग पूल बने हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे। तो ये चीज़ें अगर धीरे धीरे अगर डेवलप करेंगी तो यहाँ की जनता का विकास होगा, यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी। धन्यवाद। मंडी है। अच्छा और सब चीज़ की प्रॉब्लम है। ये सारी आपको फेस करनी पड़ती है एक गृहिणी होने के नाते। हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, नहीं अच्छे है, स्कूल्स बहुत नहीं दूर दूर होंगे। जाना पड़ता है हमें दवाइयों के लिए। हमारे हस्बैंड भी घर पे नहीं रहते, हमें बहुत दिक्कत आती है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे सब चीज़ का समाधान हो। जैसे कि क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं यहाँ पे? यहाँ तो पानी की भी समस्या है,
और सबसे ज़्यादा तो ये गाड़ी की आने जाने की दिक्कत रहती है, बच्चों के ट्यूशन टाशन को भेजने बहुत दिक्कत है यहाँ। पहले तो बहुत ही समस्या थी, अब फिर भी हमने अपने आप को वो कर दिया ना, मतलब जैसा भी है ढाल लिया अपने आप को इस माहौल में, लेकिन बहुत समस्या है हमारे लिए। देहरादून में रहते हुए इतना पिछड़ा इलाका है, देहरादून से 10-12 जैसे कि पहले भी यहाँ पे जैसे प्रधान है, जिला पंचायत है या पंचायत है या तो वहाँ से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है आपको? अभी तक तो फिलहाल नहीं मिली है। थोड़ा बहुत ये रोड का ही जो हो रखा, थोड़ा बहुत अभी तक कहाँ है कोई रोड? सुविधा हमारे लिए नहीं तो रोड ही नहीं है। रोड कोई नहीं है योजनाएं अभी। यहाँ पे नहीं? कोई योजनाएं नहीं। थोड़ा बहुत सरकार ने हमारी साइड को भी ध्यान देना चाहिए। सर क्यों अभी तक इतना समय हो गया है, 22 साल का उत्तराखंड हो गया है, लेकिन इतनी असुविधाओं में जी रहा है? यहाँ के लोग इतने जागरूक क्यों नहीं हैं? अभी जाके आप क्यों हैं कि यहाँ पे समस्याएं हो रही है, अब जाके आप जागरूक हो रहे हैं? नहीं मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गांव की समस्या तो पहले से ही काफ़ी थी। अब सरकार भी आती है, देखती है, थोड़ा थोड़ा काम तो हो ही रहा है। पुश्ते भी बन गए हैं, काफ़ी बढ़िया रोड भी बन गया है और काफ़ी तरीके में लोग बाग भी आ ही रहे हैं। अब तो काफ़ी गांव भी बहुत बड़ा बस चुका है। पहले सुविधा थी, बसें चलती थी, लेकिन कोरोना काल के चलते बसें नहीं चल पाई, क्योंकि प्राइवेट बसों को डीजल का अपना पैसा नहीं मिल पा रहा, इतना किराया इतना नहीं, तो उन्होंने सारी बसें अपनी बेच डाली है। तो अब बसों की बड़ी सुविधा होने से यहाँ के लोग काफ़ी परेशानी में हैं। अब आने जाने के लिए या तो अपना व्हीकल यूज करो, नहीं तो फिर किसी की लिफ्ट के द्वारा। पुलिस प्रशासन को लेकर भी समस्या बनी हुई है। क्षेत्र में असामाजिक तत्व हैं या कोई चोरी या कुछ ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके लिए भी प्रॉपर पुलिसिंग की व्यवस्था नहीं है। नहीं, प्रॉपर है ही नहीं। इसमें क्या है कि हमारे 2 थाने होने की वजह से हमें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। अब उधर मोहम्मदपुर बड़कली चले जाओ तो कहते हैं कलमिंटोन जाओ। अब इधर हम कैमरी में जहाँ पे अभी हमने संसदीय कार्यक्रम रखा था, यहाँ बोलो तो नेहरू कॉलोनी। अब इस थानों से हम काफ़ी समस्या में फंसे हुए हैं। और जैसे चोरी है, डकैती है, नशेखोरी है, ये सारे इस सुविधा को बताने के लिए हम कलमिंटोन जाए या नेहरू कॉलोनी जाए, इसमें हमें प्रॉपर पता नहीं चल पा रहा कि करें क्या करें। इसमें रात दिन चोरी चलती है, फ़ोन करो तो बोलते हैं कलमिंटोन करो। तो क्या मांग है आप लोगों की यहाँ पे? हम तो ये चाहते हैं कि हमें ना थाना कोई सा भी, लेकिन एक ही दिया जाए। इस वजह से हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें या कलमिंटोन दिया जाए या फिर नेहरू कॉलोनी कर दिया जाए। बाकी तो असुविधाएं तो है ही। बरसाती नालों का काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है हमें। बरसातों के दिन हम घर पे छुप के अंदर बैठे रहते हैं, बाहर निकल नहीं पाते। तो पानी की समस्या ज़्यादा है यहाँ पे, और पेयजल की तो ज़्यादा समस्या है। पानी जो लाइन है जी, लाइन तो डाल दिए, लेकिन उसमें पानी नहीं आता। अच्छा, सुबह नल का खोलो तो उसमें बूंद नहीं टपकता, शाम को खोलो तो बूंद नहीं टपकता, लेकिन लाइन तो डाल दी है। बिल भेज देते हैं, बिल काफ़ी। तो कहाँ से पानी का व्यवस्था हो पा रही है? पानी की व्यवस्था मंत्री भी यहाँ पे आए हैं, तो क्या उनसे क्या उद्देश्य जो जिसलिए आपका मेला आपने रखा हुआ था, क्या वो पूरे हो गए? देखो, अभी ये जितनी भी समिति बनी है हमारी सांस्कृतिक समिति, ये बहुत ही उनिंदा काम हुआ है। और मैं कह रहा हूँ कि जो है बहुत ही, मैं जब यहाँ आया कैमरी में साल भर हुआ है, मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैं अपने गांव में हूँ। ऐसा लग रहा है बिल्कुल अपने गांव में हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा है बिल्कुल। तो हमें ऐसी संस्कृति को बिल्कुल बचाए रखें। जैसे हमारे थापा जी ने कहा कि जो पहाड़ की संस्कृति है उसको बचाने के लिए एक उद्देश्य से ये समिति बनाया गया, और इसके माध्यम से हम सरकार से जो भी मांगे करेंगे, सरकार को उस पर ध्यान देना होगा। मैं गायत्री जी का, हमारे अमर सिंह नेगी जी का, सारे समिति के लोगों का, राणा जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहुत भव्य मेले का आयोजन किया गया, और इस तरह से हम आगे उसको जिसको है विकसित करते रहेंगे। जैसे हमारा गायत्री जी ने समिति का यह है, इसका रजिस्ट्रेशन होगा, और इसके माध्यम से जैसे हमारी महिला शक्ति ने कहा है कि जो है मेन चीज़ जो है कन्वेंसिंग की, यदि इसकी कन्वेंसिंग की व्यवस्था सरकार कर देती है, पानी की बिजली की व्यवस्था करती है, तो हम संगे हम स्वर्ग में हैं।
यहाँ पे यदि जो सरकारी बसें जो चलती हैं वो इस रूट से जौलीग्रांट डोईवाला जाए तो शायद कुछ सुविधाएं मिल सकती है यहाँ के लोगों को। जिस तरह से बच्चे देहरादून जाके पढ़ना चाहते हैं या कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो उनको भी सुविधाएं मिले। उसके अलावा जब बसें यहाँ आएगी, वाहन की सुविधाएं यहाँ पे आएगी तो इस जगह का विकास तो अपने आप होगा। तो इसी तरह से देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स।